नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। कक्षा 10 का विज्ञान का केमिस्ट्री भाग से दूसरा अध्याय पढ़ा रहे हैं, जिसका एक भाग मैंने बता दिया है और इस अध्याय का भाग 2 आज बताएंगे। अध्याय क्या होगा तो अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी कि एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, जो होगा कक्षा 10 का केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय, जो है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। इसका पहला भाग हमने बता दिया है। वहाँ पे हम लोग जो है अम्ल क्षार से परिचित हुए, उसके कुछ विशेष गुणधर्मों के बारे में हम लोगों ने जाना और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इसके कुछ उदाहरण देखे, एग्जाम्पल देखे और सूचक के बारे में हम लोगों ने बात किया था, यानी कि इंडिकेटर के बारे में, और कुछ अच्छे अच्छे सूचकों को हम जो है जान चुके थे, जैसे कि लिटमस हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, हल्दी हो गया, चुकंदर का रस हो गया। ये सब बातें जो है भाग 1 में हम कर चुके हैं। और आज जो है हम जानेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, यानी कि यूनिवर्सल सूचक के बारे में, जो होगा क्या पीएच सूचक, या कहेंगे पीएच मान। यूनिवर्सल सूचक जो होता है वो पीएच सूचक होता है, और पीएच सूचक जो है किसी भी अम्ल क्षारक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो बताता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षारक। तो आज का हमारा पहला हेडिंग हो जाएगा पीएच मान। पीएच मान, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पीएच मान है क्या। पीएच मान है क्या, तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। लिख लेते हैं, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि H पर धनायन की, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या कहते हैं, तो उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच मान कहते हैं, यानी कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, सांद्रता का मतलब है कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा, वह विलयन हाइड्रोजन आयन से कितना गाढ़ा है या कितना जो है पतला है, इसके बारे में जो है बताता है। गाढ़ापन, सांद्रता का मतलब है क्या, तो गाढ़ापन। तो कहने का ये मतलब है कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की H पर प्लस आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहा जाता है। परिभाषा याद हो गया होगा आप लोगों को। अब जो है सांद्रता हम बताएं तो इसका मतलब है क्या, गाढ़ापन। गाढ़ापन, जैसे कि मान लीजिए 1 लीटर जल है, 1 लीटर जल है और इसमें जो है आपने 250 ग्राम चीनी को घोला। उसके बाद से फिर 1 लीटर ही जल होगा और इसमें जो है आपने 400 ग्राम चीनी को घोला। अब कहेंगे कि कौन सा विलयन गाढ़ा होगा, कौन सा विलयन अधिक गाढ़ा होगा, तो यही विलयन अधिक गाढ़ा होगा, यानी कि इसमें जो है चीनी की विलेय की मात्रा अधिक है। जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है ऐसा ही विलयन जो है सांद्र विलयन कहलाता है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने वाले विलयन को जो है कहा जाता है पीएच मान। या कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन यानी कि H पर धनायन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, तब हम आगे जानेंगे कि पीएच का पूरा नाम क्या होता है। पीएच का पूरा नाम क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, या कहेंगे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पावर और पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी पूछ लेता है कभी कभी
पावर ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बात आप याद किए रहिए। तब हम यहाँ पे जान गए कि pH मान है क्या, तो कोई भी विलयन है उसमें H पर प्लस आयन की मात्रा को जो बताता है उसी मान को कहा जाता है pH मान। यानी कि उस विलयन में जो है क्या है, H पर प्लस आयन की कितनी मात्रा है, इसी मान को बताने वाले को कहते हैं pH मान। बात समझ में आई? तब हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे pH स्केल के बारे में। pH स्केल ये है क्या, pH स्केल है क्या, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वह स्केल जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का pH मान ज्ञात किया जाता है, जिस स्केल की सहायता से किसी भी विलयन का pH मान ज्ञात किया जाता है, इसे ही कहा जाता है pH स्केल। यानी कि इसको लिख लेंगे कि वह स्केल जिसकी सहायता से किसी भी विलयन का pH मान ज्ञात किया जा सके या ज्ञात किया जाता है, इसे ही क्या कहेंगे, pH स्केल कहेंगे। आगे हम इसके बारे में वर्णन करेंगे। pH स्केल है क्या, तो वह स्केल जिसकी सहायता से किसी भी विलयन के pH मान को मापा जा सके, कितना है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, क्या है pH मान, जो स्केल बताता है इस मान को, उसी को कहा जाता है pH स्केल। उसे ही कहेंगे क्या, तो pH स्केल। यहाँ तक जो है बात समझ में आई। तब हम जानेंगे कि pH स्केल किसने दिया। तो एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सोरेनसन। इन्होंने जो है pH स्केल दिया था। सोरेनसन ने जो है pH स्केल दिया था। pH मान निकालने का फार्मूला आता है क्या, तो pH मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग, यानी कि लॉगरिथम, और H पर धनायन की सांद्रता। इसी सूत्र की सहायता से क्या किया जाता है, तो किसी भी विलयन का pH मान ज्ञात किया जाता है। इसको जो है आपके सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें लॉगरिथम क्या है, तो इसका भी एक अलग मैटर है, और आप गणित पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लगता होगा ये पढ़ने में, या अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ भी लेंगे, अच्छा लगेगा आपको लॉगरिथम यानी कि लघुगणक पढ़ने में। तो लघुगणक में यदि लॉगरिथम में जो है, लॉगरिथम में क्या होता है कि यदि इस तरह से मान आ जाए a log b, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है log a का पावर b, ऐसे लिखा जा सकता है log b का पावर a, इस तरह से इस मान को लिखा जा सकता है। तो ये माइनस है तो क्या होगा, इसका पावर हो जाएगा, तो हो जाएगा pH मान इज इक्वल टू log H प्लस आयन पे -1। अब जो है यदि ऐसा आता है a पर -1 इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/a, लघुगणक में इतना मान लिखा जा सकता है। तब जो है इसको हम ये लिख सकते हैं pH मान बराबर क्या हो जाएगा, तो log H पे धनायन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फार्मूले के बेस पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/H पर धनायन। तो ये होता है क्या, तो pH मान, इसकी सहायता से जो है किसी भी विलयन का जो है हम pH मान ज्ञात करके पता कर सकते हैं कि वह विलयन अम्ल है या क्षारक है या क्या है, उदासीन विलयन है। इसके बारे में हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो है सिलेबस से निकाल दिया है, तो ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अब हम आगे जानेंगे और जानेंगे क्या, pH स्केल को बनाएंगे और उस पर जो है उस पर पढ़ेंगे हम
अम्ल, क्षार और लवण को परखेंगे कि कौन होगा अम्ल कौन होगा क्षार। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं एक पीएच स्केल। तो यहाँ पे हमने बना लिया है एक पीएच स्केल। अब हम जानेंगे कि पीएच स्केल से कैसे हम परख सकते हैं, जांच सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षारक है। यहाँ पे जो है क्या है, 0 से 14 तक हमने एक मान रखा हुआ है इस स्केल का। कुछ इस तरह से एक स्केल होता है और जो बताता है कि कौन सा विलयन अम्ल है, क्षार है कि उदासीन विलयन है। तो यहाँ पे हम जान लेते हैं सबसे पहले कि ये विलयन कैसे होगा। तो हमारे पास एक विलयन है, हमारे पास एक विलयन है और हमें इस विलयन के बारे में पता कर लगाना है कि वह विलयन है क्या, अम्ल है कि क्षार है कि क्या है। तो इसके लिए हमें एक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है पीएच पेपर, पीएच पेपर। और पीएच पेपर को क्या करते हैं कि लेते हैं और इसको जो है विलयन में डुबोते हैं, इस विलयन में डुबोते हैं। तो इसका जो रंग है बदलने लगता है, इसका रंग जो है बदलने लगता है। यदि रंग बदल रहा है तो बताता है कि क्या है, वो अम्ल है कि क्षारक है, क्या है। और यदि रंग नहीं बदलता है, पीएच पेपर का रंग नहीं बदलता है, तो बताता है कि वह विलयन कैसा है, तो उदासीन है। इतनी बातें याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेसन का और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पीएच पेपर रंग यदि नहीं बता रहा है तो वह विलयन कैसा है, उदासीन है। यहाँ पे जान लेते हैं कि यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 आता है तो वह विलयन होता है उदासीन होता है। वह विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है। यदि रंग परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे वै जा नी ह, वै जा नी ह, पी ना ला, ये जो है शब्द याद रखिएगा, वै जा नी ह पी ना ला। इससे जो है पता चलेगा कि वह विलयन क्या है। तो देखिए, यदि पीएच पेपर का रंग बैगनी आ रहा है, बैगनी, तो उसका पीएच मान ये हो सकता है 14 हो सकता है, 13 हो सकता है। उसके बाद से यदि जा आ रहा है यानी कि जामुनी, तो उसका जो पीएच मान हो सकता है 12 हो सकता है, 11 हो सकता है। यदि नी आ रहा है तो 10, 9, यदि हा आ रहा है तो 8, 9। इस तरह से जैसे ही हम इधर की ओर आते हैं, कलर जो है धीरे धीरे चेंज होता है। जैसे कि बै जा नी ह, इस तरह से बैगनी रंग धीरे धीरे मध्यम होगा, तो जामुनी रंग थोड़ा सा लाइट आएगा, फिर धीरे धीरे मध्यम होगा। इस तरह से अभी जो है यहाँ पे एक आपको फोटो दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रहा होगा किसका, तो पीएच स्केल का, जिसमें कलर जो है चेंजेस दिख रहे होंगे। तो क्या है यहाँ पे, तो जैसे जैसे हम इधर की ओर आते हैं रंग में परिवर्तन होता है। तो यदि पीएच पेपर का रंग जैसा हो रहा है, हम कह सकते हैं कि उस विलयन का पीएच मान उतना ही होगा। यदि नी यानी कि आ रहा है नीला, तो इसका मतलब है कि पीएच मान 11 या 10 हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमें ये जानकारी मिलती है कि जो पीएच पेपर है उसका रंग परिवर्तित हो रहा है, तो उस विलयन का पीएच मान क्या हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तब हम आगे बढ़ जाते हैं। यदि पीएच मान की संख्या पता हो तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि वह विलयन अम्ल है कि क्षार है कि क्या है। तो यदि पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम हो, तो वह विलयन कैसा है, अम्लीय विलयन है। वह विलयन कैसा है, तो अम्लीय विलयन है। यदि पीएच मान, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, यदि पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम, तो वह विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय। वह विलयन कैसा होगा, तो अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 के बराबर हो तो वह विलयन होगा, उदासीन होगा,
और यदि pH मान 7 से अधिक हो तो वह जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा। कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। देखिए यहाँ पे ये 7 दिया है, इधर से यदि इतना आ रहा है, 7 से अधिक मान आ रहा है, 7 से अधिक मान आ रहा है, तो वह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यदि 7 से कम मान आ रहा है तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यदि 7 आ रहा है तो वह विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि हम 7 से आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? तो pH मान बढ़ेगा, यानी कि विलयन की जो क्षारीयता होगी, क्षारीयता वो बढ़ती है। pH मान जैसे बढ़ता है उसकी क्षारीयता बढ़ती है। उसके साथ साथ यदि pH मान कम हो रहा है तो अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है। pH मान कम हो रहा है तो क्या होता है? तो अम्लीयता बढ़ती है। यदि pH मान 13-14 है तो उसको जो है प्रबल क्षार कहा जाता है। क्या है? तो वह विलयन क्या है? प्रबल क्षारीय है। प्रबल क्षारीय है। यदि pH मान जो है बहुत अधिक है, जैसे जैसे हम pH मान कम होगा क्षारीयता कम होगी, जैसे जैसे pH मान कम होगा क्षारीयता कम होगी, और यहाँ तक आएगा 10 तक, तो वह जो है दुर्बल क्षार हो जाएगा। दुर्बल क्षार हो जाएगा, यानी कि जिसका pH मान 10 से कम होता है वह दुर्बल क्षार होता है, और 10 से अधिक होता है वह प्रबल क्षार होता है। उसी तरह से यदि हम 7 से इधर आते हैं 6-5 में, तो यह जो है दुर्बल अम्ल होगा। क्या? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। और यदि pH मान और कम हो रहा है, 4, 3, 2, 1, 0 हो रहा है, तो क्या होगा? वह जो है प्रबल अम्ल होगा। वह क्या होगा? तो प्रबल अम्ल होगा। तो यहाँ से हम pH मान की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षार है, कि कौन सा विलयन उदासीन है। यदि pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, यदि pH मान 7 के बराबर है तो वह उदासीन है, और यदि 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय है। यहाँ तक बात समझ में आई तो हम एक चार्ट बनाएंगे, और चार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट pH मान के बारे में जानेंगे कि कौन सी वस्तु का pH मान कितना होता है, और उस pH मान को याद रखना होगा, क्योंकि दैनिक जीवन में भी उस वस्तु का उपयोग है और एग्जामिनेशन में भी वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम चार्ट बनाते हैं, और चार्ट बना करके आपको समझाते हैं कि किस वस्तु का pH मान कितना। यहाँ पे हमने चार्ट बनाया हुआ है जिससे कि हम जानेंगे कि किस पदार्थ का pH मान कितना होता है, किस पदार्थ का pH मान कितना होता है। इस चार्ट की सहायता से हम जान जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना क्या? तो किसी वस्तु का pH मान कितना रहेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अम्ल कहा जाएगा कि क्षार कहा जाएगा कि उदासीन कहा जाएगा? हम लोग को अच्छे तरह से उसे जान लिए। अब कौन से वस्तु का pH मान कितना होता है हमें ये जानना है। तो आइए इस साइड में जो लिखे हैं एक चार्ट बना है, ये अम्ल का pH मान है जो क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम होता है अम्ल का pH मान। और इस साइड में जो चार्ट बनाए हैं वो क्या है? तो क्षार का pH मान है जो क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षार का pH मान है जो 7 से अधिक होता है। देखिए यहाँ पे अम्ल के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि pH मान किस पदार्थ का कितना होता है। तो एक है अमाशय रस, जो हम लोगों के अमाशय में रस पाया जाता है उसे अमाशय रस कहा जाता है। बायोलॉजी में हमने बताया है, उसको आप वहाँ से पढ़िएगा। तो अमाशय रस का pH मान होता है 1.0, और 1.0 जिसका हो गया वह कैसा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। उसके बाद से आता है नींबू रस, इसका जो pH मान होता है 2.5। उसके बाद से सिरका का जो कि खाने वाली वस्तु है, इसका जो pH मान होता है 3.0। और उसके बाद से टमाटर रस का pH मान होता है 4.1। और उसके बाद से पसीना का pH मान होता है 4.5। और अम्ल वर्षा है क्या? तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री एरिया में, उद्योग एरिया में जो है क्या होता है कि बारिश होता है तो उन उद्योगों से धुआं निकला है, वहाँ पे प्रदूषण फैल गया वातावरण में,
और बारिश होने पर क्या होता है कि धुएं से यानी कि उन गैसों से क्रिया करके, जैसे कि SO2 गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, तो ये क्या करती है कि जल से क्रिया करके अम्ल बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है, और वही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, उसे ही हम कहते हैं अम्ल वर्षा। और उसी अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है 5.6 होता है। अम्ल वर्षा का pH मान 5.6। उसके बाद से मूत्र का, मनुष्य के मूत्र का pH मान होता है 6.0 और दूध का pH मान होता है 6.5। ये बात याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, मूत्र वाला भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से अमाशय में जो रस पाया जाता है उसका pH मान 1 होता है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से शुद्ध जल, शुद्ध जल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। और शुद्ध जल का जो pH मान होता है 7.0 होता है। ये बात याद किए रहिए, सभी का pH मान याद करना है, क्योंकि सभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आंसू, जो हम लोगों का आंसू है उसका pH मान कितना होता है, तो 7.3, यानी कि 7 से अधिक है, यानी कि ये क्या है, क्षार है, यानी कि क्षारीय है। उसके बाद से खून, खून का जो pH मान होता है 7.4 होता है। हम लोगों का ब्लड का जो pH मान होता है 7.4 का होता है। इसकी एक विशेषता हम बता देते हैं, यदि मनुष्य के खून का यानी कि ब्लड का pH मान का अंतर 0.2 आ गया, 0.2 से अंतर आ गया, अंतर कहने का मतलब है कि इससे कम, 0.2 से कम या 0.2 से अधिक अंतर आ गया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी कि यदि 7.6 हो गया, अधिक हो गया, यानी कि 0.2 का अंतर है ना, तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यदि 7.2 आ गया तो भी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ये जो है बात याद किए रहिए कि यदि pH मान में 0.2 का अंतर आ गया तो व्यक्ति का मरना निश्चित है। तो pH मान मनुष्य के ब्लड का कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद से पित्त रस, पित्त रस का, पित्त का जो pH मान होता है 7.5 से 8.8 होता है। और चूने का पानी, जो कि सफ़ेदी के रूप में लगाया जाता है, चूने का पानी, चूने को घोला जाता है जल में तो चूने का पानी बनता है, और उसका pH मान होता है 11.0, यानी कि ये भी क्या है, 7 से अधिक है, यानी कि ये भी क्षार है। तो यहाँ पे हमने pH मान और pH स्केल के बारे में विस्तार से स्टडी कराया। इस अध्याय के आगे के टॉपिक जो है अगले भाग में हम क्लियर करेंगे। आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, यदि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।